और चले अब आपको कोरोना से जुड़ी जानकारी दे देते हैं। क्या अपडेट है इस वक्त। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का मामला 3129 तक पहुंच चुका है। इतने मामले अभी तक सामने आ चुके हैं। इसमें से 1122 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि 181 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है कोरोना संक्रमण के चलते। इंदौर का जिक्र करें, इंदौर सबसे ज्यादा जहां पर कोरोना पॉजिटिव मामले मध्य प्रदेश में आए हैं। 1681 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। पॉजिटिव केस 1681 हो चुके हैं। 81 लोगों की जान भी गई है, लेकिन रिकवरिंग रेट भी बेहतर है। रिकवर होने वाले लोग भी अच्छे खासे हैं। 491 लोग स्वस्थ होकर अभी तक अपने घरों लौट चुके हैं। वहीं मुरैना का जिक्र करें, मुरैना में 18 पॉजिटिव केस आए, 14 स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 184 पॉजिटिव केस अभी तक आ चुके हैं, लेकिन यहां मौत का आंकड़ा बड़ा है। 40 लोगों की जान जा चुकी है। 40 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं, जबकि जबलपुर में 109 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक आ चुके हैं। 2 लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है कोरोना संक्रमण के चलते, जबकि 15 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। भोपाल में 597 कोरोना पीड़ित, 19 की मौत, 331 मरीज स्वस्थ होकर लौटे। और अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का एक और मरीज मिला है। भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव निकली है। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23 हो गई है। सूरजपुर के 6, रायपुर के 2, दुर्ग के 9 और कवर्धा के 6 मरीज अब तक पॉजिटिव मिले हैं। और अब तक कुल अगर आंकड़ों का जिक्र करें तो 59 मरीज अभी तक सामने आ चुके हैं कोरोना संक्रमण के, जिनमें से 36 मरीज पूरी तरह से ठीक होकर घर भी वापस लौट चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी नया मामला सामने आया है और भिलाई में महाराष्ट्र से लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली और अब एक्टिव मरीजों की संख्या छत्तीसगढ़ में 23 हो गई है, जबकि कुल अभी तक 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। तो एक बार आपको फिर बता दें छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। हालांकि छत्तीसगढ़ में हालात लगभग कंट्रोल नजर आते हैं, लेकिन आज एक नया कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आया है। तो कोरोना पॉजिटिव मामले लगातार मध्य प्रदेश में भी बढ़ते हुए आंकड़ा 3000 से काफी ऊपर पहुंच चुका है। और अब अलग अलग शहरों का अगर हम जिक्र करें, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, तो ये 4 बड़े शहर जहां सबसे ज्यादा अभी तक कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। और इस पर बात करने के लिए प्रतीक अवस्थी जबलपुर से, सुनील लंचोरिया शाहजहाँपुर से, मुस्तफा हुसैन नीमच से, सुधीर हमारे साथ रतलाम से जुड़ रहे हैं। प्रतीक, चौथा बड़ा शहर है जबलपुर, जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 109 का आंकड़ा अभी तक जबलपुर में पहुंच चुका है। अब हालात किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए प्रशांत, बेशक हम एक समय उस दहलीज पे थे कि हम ये कह सकते थे कि हाँ, कोरोना को हमने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब वो बात जो है बात रह गई है। लेकिन बेशक 109 जो आंकड़ा है वो कोरोना संक्रमित मरीजों का पहुंच चुका है। 2 की मौत हो चुकी है, 15 स्वस्थ हो चुके हैं। यानी करीब करीब अगर बात की जाए तो 10 से 15% के बीच जो है रिकवरी रेट अभी जबलपुर में देखा जा रहा है। और लगातार डिस्चार्ज मरीज होंगे, ऐसी बात भी कही गई है। लगातार लोग स्वस्थ हो रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा दिनों दिन सामने आ रहा है, कभी 2, कभी 5, कभी 10, यानी
थम नहीं रहा है। अब रोजाना हम देखते हैं, शाम को जब हम वेट करते हैं कि कब जो रिपोर्ट्स का आंकड़ा है वो सामने आएगा, तो अमूमन 2, 1, 2, 5 ये मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि कोरोना कहीं ना कहीं पैर अपने पसार चुका है। लगातार जो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा हम पहले से बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फैल चुका है और एक एक करके कंटेनमेंट जोन में सबसे ज्यादा जो है मरीज सामने आ रहे हैं। और बेशक मुस्लिम बहुल इलाकों में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो कुल आंकड़ा है उससे आधे से ज्यादा का प्रतिशत जो है वो मुस्लिम बहुल इलाके का है। यानी कहां कहीं वहां जो लगातार बातें कही जा रही थी कि ट्रेवल हिस्ट्री लोग छुपा रहे हैं और उसी का खामियाजा वहां की जनता भुगतने मजबूर है। 50 से ज्यादा संक्रमित मरीज अकेले मुस्लिम बहुल इलाके के ही हैं और ये आंकड़ा दिनों दिन बढ़ रहा है। वहां पे भी सैंपलिंग रीसैंपलिंग की जा रही है। रीसर्वे का काम जो है वो कल से शुरू हो गया, जो कि लोगों ने बातचीत छुपाई थी। जब ये बात सामने आई तो कलेक्टर ने निर्देश दिए थे कि रीसर्वे वहां पर कराया जाए। तो लोगों की जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण जो है बिंदु है कोरोना से लड़ने में, और अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन बेशक हिदायत के साथ साथ, चूंकि रियायत का दौर भी अब शुरू हो गया है, लॉकडाउन के दौरान हमको छूट भी दी जा रही है, तो लोग अब कहीं ना कहीं समझदार खुद ब खुद बने, सचेत हों, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। प्रशांत। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। आम जनता का सहयोग बेहद जरूरी है इस लड़ाई में। अब शाहजहांपुर की अगर हम जिक्र कर लें स्थिति, तो सुनील, शाहजहांपुर में 7 मामले हैं, लेकिन ये मामले कब बढ़ जाएं को कुछ कहा नहीं जा सकता, जिसका जिक्र प्रतीक कर रहे थे कि लोगों का सहयोग जरूरी है। अगर कुछ रियायतें मिल रही हैं तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। क्या स्थिति अभी शाहजहांपुर की, कितनी रियायत शाहजहांपुर को अभी प्रशासन के जरिए? देखिए प्रशांत, जो लोगों को लग रहा था कि जैसे जैसे लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और उन्हें जैसे जैसे रियायत मिलेगी तो उन्हें लग रहा था कि वो कोरोना से ये जंग जीत चुके हैं या जीतने के करीब हैं, लेकिन असल में ये हमारी गलतफहमी हो सकती है, लोगों की गलतफहमी हो सकती है। हम लगातार जो बढ़ते आंकड़ों पर गौर करें तो जितनी ज्यादा, चाहे राज्य सरकारों ने छूट दी हो, चाहे प्रशासन ने छूट दी, हम मजदूरों को लेके आए हैं, हम छात्रों को लेके आए हैं, हमने दुकानें खुलवाना शुरू कर दी है। यह रियायत सरकारों को अपने तौर पर देना जरूरी भी था, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट ये भी है कि मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर शाहजहांपुर के संदर्भ में बात करूं तो शाहजहांपुर में 6 मरीज कोरोना संक्रमित थे और 6 ही मरीज जो है ठीक होकर अपने अपने घर लौट चुके थे और शाहजहांपुर कोरोना फ्री जिला हो चुका था। लेकिन फिर एक बार फिर आज एक सुबह बुरी खबर आई कि एक कोरोना वॉरियर्स में इसलिए कह रहा हूं कि जो कोरोना वार्ड में ड्यूटी कर रहा था लगातार, जो 3 मरीज यहाँ पर संक्रमित मरीज थे, उनकी सेवा में एक सफाई कर्मी लगा था, वो कोरोना पॉजिटिव आया है। तो जिस तरीके से फिर वापस कोरोना की दस्तक हुई है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो ये मामला अभी यहाँ ठहरता नहीं दिख रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कतई नहीं हो रहा है। जिस तरीके से तमाम दुकानें खुल गई हैं, बाजार खुल गए हैं, सामान्य चहल पहल शुरू हो गई। लॉकडाउन 3 है जो है वो सिर्फ कागजों में नजर आता है, कहीं कोई बंदिश नहीं दिखती। हाँ, शाम के समय एक समय जरूर निर्धारित किया, लेकिन जिस तरीके से प्रशांत हालात है शहर दर शहर, मेरे पीछे भी तस्वीरों में देखेंगे, लोगों की आवाजाही सामान्य तौर पर है। लोग, ऐसा लग रहा है कि कोरोना से उनको कोई तनाव नहीं है, उन्हें कोई डर नहीं है, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि अब लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं और इससे कोई जिला, कोई शहर, कोई कस्बा मुझे लगता नहीं कि अछूता रहेगा। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, सावधानी, जागरूकता, ये तमाम चीजें तो लोगों को खुद से शुरू करनी होगी। हम अवेयरनेस के लिए सावधानी बेहद जरूरी है और ये सावधानी कोशिश कर सकता है, हर व्यक्ति को समझनी होगी। आखिर बिल्कुल परेशानी बढ़ा सकता है अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की। सुधीर रतलाम से बने हुए हैं। सुधीर, रतलाम में 20 पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके दूसरी तरफ अगर हम देखें तो रतलाम झाबुआ सांसद लगातार अपील भी कर रहे हैं कि जो बाहर के मजदूर हैं या लोग हैं, माफ कीजिएगा, जो अपने जिले के हैं, रतलाम जिले के हैं, बाहर अगर फंसे हुए हैं तो उन्हें वापस लाया जाए। ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्कता की दरकार हो जाती है रतलाम में भी, नहीं तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। 20 मामले भी कम नहीं कहे जाएंगे। जी बिल्कुल, परेशानियां बढ़ सकती है। आपने जैसा बताया कि बाहर के मजदूरों को लाने की यहाँ कवायद जारी है। अब से 2 दिनों बाद देश के करीब 5000 से ज़्यादा मजदूर रतलाम के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उतरने वाले हैं, जिसमें बड़वानी के साथ ही जो दूसरे जिलों के जो मजदूर हैं वो भी यहाँ शामिल है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को सतर्कता रखने की जरूरत जरूर है। लेकिन एक बात जो हमारे दूसरे रिपोर्टर भी लगातार कह रहे हैं कि लोगों को समझना होगा कि रतलाम में भी लॉकडाउन का पालन जो है लोग कहीं भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से विमुख होकर खुले तौर पे जो है सड़कों पे उतरते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहत की बात यह है रतलाम के लिए कि जितने भी जो मरीज आए हैं 20 मरीज, वो सभी कंटेनमेंट एरिया से है और प्रशासन लगातार इन क्षेत्रों में स्क्रीनिंग कर रहा है, लोगों की स्वास्थ्य की जांच कर रहा है। इसके चलते ये वही के जो है पॉजिटिव सामने आए हैं, लेकिन वे क्षेत्र अभी भी बाकी है जहां पर आशंका जताई जा रही है।
और सबसे अच्छी बात रतलाम शहर के लिए और रतलाम जिले के लिए ये है कि मरीजों के स्वस्थ होने का जो रेशियो है, जो दर है, वो सबसे ज्यादा है। यहाँ पर 12 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं, जबकि 7 का इलाज रतलाम के मेडिकल हॉस्पिटल में जारी है, जबकि एक शख्स को उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब से 2 दिनों बाद जब 5000 से ज़्यादा मजदूर देश के कोने कोने से रतलाम के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे या दूसरे स्टेशनों से जब ट्रेनें यहाँ पर आएगी, तो उसके बाद किस तरह के हालात होंगे उसे समझा जा सकता है। हालांकि प्रशासन की तैयारियां पूरी है, प्रशासन जुटा हुआ है कि इन मरीजों की स्क्रीनिंग कराकर उन्हें उनके घर भेजा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही एक मुकम्मल तरीका भी हो सकता है, प्रॉपर स्क्रीनिंग हो, अगर कोई भी लक्षण आए तो क्वारंटाइन इन लोगों को कराया जाए, जो लोग भी बाहर से चाहे मजदूर हों या फिर कोई और अगर जिले में आ रहा है। नीमच से मुस्तफा हमारे साथ जुड़े हुए। मुस्तफा, 4 मामले, लेकिन कोरोना का एक संक्रमित व्यक्ति भी कई हजार नए संक्रमित मामले कर सकता है कुछ दिनों में, इसलिए चिंता ऐसा नहीं है कि यहां पर भी हमें निष्फिक्र हो जाना चाहिए। नीमच में इस वक्त क्या स्थिति है? कुल 4 पॉजिटिव मामले अभी तक सामने आए हैं, कितने ठीक हुए, कितने एक्टिव केस हैं? जी प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो है इससे सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन मैं खास तौर पे एक बात बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के 45वें दिन इस बात का खुलासा हुआ कि नीमच में कोरोना के 4 मरीज हैं। इसका घटनाक्रम बेहद रोचक है। वो ये है कि दाहोद गुजरात से 6 लोग नीमच में रुके हुए थे और वो लोग नया गांव बॉर्डर से जब मजदूर झाबुआ भिजवाए जा रहे थे, उस बस में बैठ के वो 6 लोग झाबुआ गए और पिटोल बॉर्डर से वो लोग दाहोद गुजरात पहुंचे। जब 29 अप्रैल को वो गुजरात पहुंचे, वहां उनकी स्क्रीनिंग हुई, ब्लड सैंपल लिया गया और 2 मई को जब उनकी रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो नीमच में 6 लोग रुके हुए थे वो 6 कोरोना पॉजिटिव हुए। तो दाहोद कलेक्टर की रिपोर्ट पर नीमच में 42 लोगों को क्वारंटीन किया गया, उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उसकी जब रिपोर्ट कल देर रात को आई तो उसमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो कुल मिलाकर के जो लोग गुजरात में थे से नीमच आए थे, वो इतने दिन यहाँ क्या कर रहे थे, इतने दिन उनका पता क्यों नहीं चला, और फिर जिन मजदूरों की बस से वो लोग गुजरात भेजे गए तो आखिर उसमें ऐसा क्या हुआ। तो ये पूरा मामला बड़ा संदेहास्पद है, जांच का विषय। और जो 4 मरीज पाए गए हैं, अभी 40 और रिपोर्ट्स आना बाकी है और उसके बाद कुछ कहा जा सकता है कि नीमच में कोरोना की स्थिति ओवरऑल क्या होगी। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले में जैसा आपने कहा, पूरी सतर्कता की जरूरत है। कल रात को जब ये खुलासा हुआ उसके बाद नीमच कलेक्टर ने यहाँ कर्फ्यू लगा दिया है, केवल मेडिकल और दूध को लेकर छूट दी गई है। चूंकि 45 दिन तक कोई कोरोना मरीज नहीं मिला था, इसलिए नीमच के लोग रिलैक्स हो गए थे, आम जिंदगी चालू हो चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि आमतौर पे लोग घरों में रहने की आदत नहीं है, वे लोग लॉकडाउन में तफरी करने सड़कों पे निकलते हैं, जो बेहद घातक है। उनको घरों में रहना चाहिए। तो इस समय जब कल रात को 4 कोरोना के मरीज मिल गए हैं, तो एक ये चेतावनी है, एक अलर्ट है कि जो दूसरे शहरों की जो स्थितियां है वैसी स्थिति नीमच की ना हो, इसके लिए घर पे रहना आवश्यक है। और दूसरी खास बात यह है कि जो लोग बाहर के जो लोग फंसे हुए हैं, जिनकी जानकारी प्रशासन को नहीं है, ये जो गुजरात के 6 लोग थे, ये 20 मार्च को नीमच आए थे और 29 अप्रैल को नया गांव बॉर्डर से बस के द्वारा ये झाबुआ गए और झाबुआ की पिटोल बॉर्डर से ये एक कार द्वारा दाहोद गए। तो गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन की अलर्टनेस कही जाएगी कि वहां ब्लड सैंपल लेने के बाद इनमें कोरोना बिल्कुल मुस्तफा, जो बात आप जिक्र कर रहे हैं, यहाँ लापरवाही जरूर है या कोई चूक जरूर हुई, उसी का ये नतीजा है कि आखिर में जब लॉकडाउन खत्म होने के कगार पर है, तब ये 4 पॉजिटिव मामले नीमच में सामने आ जाते हैं। ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर से। ममता, अब एक नया मामला अब छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिव सामने आ गया। हालांकि लगातार हम जिक्र कर रहे हैं कि काफी हद तक चीजें कंट्रोल हैं, लेकिन फिर भी निष्फिक्र नहीं होना है हमें छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, देखिए, और जब खुद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बार बार कहा है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लोगों को ये बिल्कुल नहीं मानना है
वो खुद भी ये मान करके चल रहे हैं कि जिन जिलों को ग्रीन जोन घोषित किया केंद्र सरकार ने, उसे भी येलो जोन मान करके चला जा रहा है। और वो खुद कह रहे हैं कि जैसे जैसे टेस्ट होते जा रहे हैं उसके बाद ही जो कंक्लूजन निकलता आएगा उसके आधार पर चीजें कही जा सकती है। जिस तरह से हमने देखा कि परसों जो है वो एक 22 साल का युवक मिला था और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिल रही है। ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कोरोना पॉजिटिव हुआ कहां से, क्योंकि वो राज्य के बाहर नहीं गया था। तो ये जो चीजें सामने आ रही है, हालांकि कल जो महिला आई थी वो भंडारा से आई हुई थी और वो शादी में गई हुई थी भंडारा, भिलाई की रहने वाली है, उसको क्वारंटाइन किया गया था, पॉजिटिव आई है, उनका जो बच्चा है वो नेगेटिव आया है। लेकिन जो कुकुरबेड़ा में जो कोरोना पॉजिटिव मिला है उसके बाद में ये एक बड़ा उससे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एंटीबॉडी बन चुके हों लेकिन उनके संपर्क में आने के बाद में बाकी लोग जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो वो कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। तो लोग लेकिन इस बात को समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के ऊपर से खासतौर पे जब लगातार जो मजदूर हैं वो पैदल आ रहे हैं, राज्यों की सीमाओं में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जो रेड जोन में है, जहां पर लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बड़ी संख्या है। ये जाहिर है कि चिंता का सबब जरूर है, जिनकी जानकारी अगर प्रशासन को नहीं लग पाती है, पैदल ही अगर लोग पहुंच जाते हैं, मजदूर पहुंच जाते हैं अपने जिलों में, अपने घरों में, और उनकी जानकारी अगर प्रशासन नहीं लगा पाता है तो बड़ी समस्या भी पैदा हो सकती है। बहुत शुक्रिया प्रतीक आपका, सुनील आपका भी, मुस्तफा, सुधीर और ममता आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।